दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपकी पूजा, घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संदेश दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह आधा जल जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकती है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसा ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें तो आपको जानकर हैरान होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अनकाबे स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो प्रिय भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारे दीपक में होने वाली घटनाओं का विशेष महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि दीपक की बाती में फूल बन जाता है। यह घटना अपने आप में दिव्य संकेत लेकर आती है और इसके पीछे गहरी आध्यात्मिकता छिपी होती है। आइए समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। यदि पूजा के दौरान या उसके बाद दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह आपकी पूजा से प्रसन्न है। यह उनका एक दिव्य संकेत होता है जो वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। यदि आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास है और वे भी आपके साथ ईश्वर की पूजा में सम्मिलित होती है तो कई बार दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बनते हैं। यह और भी शुभ माना जाता है। कुछ विशेष परिस्थिति में दीपक की लौ या बाती में देवी देवताओं का रूप भी दिखाई देने लगता है। यह दर्शाता है कि आपकी साधना और भक्ति का प्रभाव गहरा है और आपके घर पर ईश्वर की कृपा बनी हुई है। इस प्रकार दीपक की बाती में फूल बनने को हमेशा सकारात्मक और शुभ संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। यह आपके आध्यात्मिक प्रयासों की सफलता और ईश्वर की ओर से मिलने वाले आशीर्वाद का प्रतीक है। तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती ही रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक से में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी जोड़ी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि जब भी आप दीपक जलाएं आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरु जी का कहना है कि आज जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है, प्रिय दोस्तों, पूजा में दीपक का अपना एक खास महत्व है। जब आप रोजाना पूजा करते हैं और एक ही दीपक का उपयोग करते हैं तो समय के साथ वह दीपक सिद्ध हो जाता है। उसमें भगवान की सकारात्मक ऊर्जा समा जाती है। ऐसा दीपक जब भी जलाया जाता है
तो उसकी दिव्य ऊर्जा से आपका तन और मन दोनों शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हर दिन उस दीपक को साफ करें, उसमें नई बाती रखें और जलाएं। ध्यान रखें, जब भी आप दीपक जलाएं तो उसी दीपक का उपयोग करें। बार बार दीपक बदलने की भूल ना करें। अगर आपने गलती से दीपक बदल दिया तो यह आपकी तरक्की में बाधा बन सकता है। इसलिए एक ही दीपक का लंबे समय तक उपयोग करें, चाहे वह 10 साल हो या 20 साल। इससे नियमितता से दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसके चमत्कारी प्रभाव अपने जीवन में महसूस करेंगे। दीपक के चमत्कारी उपयोग एक रोगी के लिए, अगर आपके घर में कोई बीमारी है या किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, तो इस दीपक को थोड़ी देर पानी भरें, किसी बर्तन में डालें, फिर उस पानी को रोगी को पिला दें। 10 से 15 मिनट में बुखार उतरने लगेगा और व्यक्ति बेहतर महसूस करेगा। दो नज़र दोष और व्यापार की बाधा के लिए, अगर आपके घर में किसी को नज़र लग गई हो या व्यापार में रुकावट हो रही हो, तो इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दें। बर्तन को पूरी रात ऐसे ही छोड़ दें। अगले दिन उस पानी का उपयोग करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वही अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखिए कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वही अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। तो दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। तो बुरी शक्तियाँ होती है वह यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन पर बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए ये शक्तियाँ चाहती है कि आपकी पूजा में रुकावटें आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बातें पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितने भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक घोर घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा का सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा
और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप विधिना अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियाँ भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अनकाबी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। राधे राधे।